Hello everyone, today is our class 9 and today's topic is primer. आज हम पढ़ेंगे प्राइमर के बारे में कि प्राइमर क्या होता है, हमें क्यों लगाना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और साथ में प्राइमर कितने टाइप्स में आता है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट सेकेंड क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो स्किन केयर हम करते हैं, जो मेकअप स्टार्ट करने के लिए हम CTM करते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ये हमारे मेकअप स्टार्ट करने से पहले 3 स्टेप हो गए जो हमारा स्किन केयर में आता है, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। आपने स्किन केयर कर लिया, अब हमारा स्टार्ट होता है मेकअप एंड योर 4th स्टेप इज प्राइमर। सो प्राइमर क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। प्राइमर बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लगाने से आपके स्किन एंड जो आप मेकअप कर रहे हो उसके बीच में एक लेयर बन जाती है, एक परत आती है, जिससे कि जो आप मेकअप अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता, वो ऊपर ही रहता है आपकी स्किन के। जो प्राइमर है वो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है ताकि जो आपका मेकअप है वो आपके स्किन के अंदर ना जाए। सेकंड, प्राइमर लगाने से जो आपकी स्किन का टेक्सचर है वो इवन होता है एंड स्मूथ होता है ताकि जो आप मेकअप अप्लाई कर रहे हो वो बहुत ही स्मूथ और फ्लॉलेस बेस बनाए। जो ये टेक्सचर है हमारी स्किन का, जैसे किसी के ओपन पोर्स होते हैं कुछ एरियाज में, इस एरिया में ओपन पोर्स है या फिर ज्यादा ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन के लिए डिफरेंट प्राइमर्स बनाए गए हैं जिसे लगाने से आपका मेकअप अच्छा लगता है, आपका मेकअप टिकता है, स्टिक करता है। बेसिकली जब आप प्राइमर लगाते हो ना तो आपका मेकअप अच्छे से स्टिक करता है आपके फेस पे। आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे हम मेकअप अप्लाई करते हैं तो कभी ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि मेकअप फट रहा है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई है तो वो अलग ही मेकअप ऐसे फट जाता है यहाँ से। वो बेसिकली क्या होता है कि जब प्राइमर नहीं लगाते हो स्किन के अकॉर्डिंग जो प्राइमर नीडेड है, अगर आप वो नहीं लगा रहे तो मेकअप अपनी जगह पे नहीं टिकता है। सो दैट इज वाई प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके मेकअप के लिए। प्राइमर हम कब अप्लाई करते हैं? आफ्टर स्किन केयर। जब हम स्किन केयर कर लेते हैं तब हम प्राइमर अप्लाई करते हैं एंड जो हमारा प्राइमर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन के लिए आता है, मतलब कि ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, जैसे कि हमारा कॉम्बिनेशन स्किन आता है, दैट इज नॉर्मल टू ड्राई और नॉर्मल टू ऑयली, या फिर क्या होता है कुछ एरियाज ड्राई होते हैं, कुछ एरिया ऑयली होता है। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन के लिए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमर आते हैं। अब बात करते हैं कि आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा प्राइमर लगाना है। फर्स्ट हमारा आता है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के ऊपर हम कौन सा प्राइमर लगाएंगे? आपको ड्राई स्किन के ऊपर हमेशा एक हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाना है। मैं आपको यहाँ रेफरेंस पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ, आपको इससे इजी हो जाएगा कि प्राइमर बेसिकली जो मैं आपको बता रही हूँ वो कौन से हैं। जो ड्राई स्किन है उसके ऊपर हमेशा हमें एक हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज करना है। उससे क्या होता है कि अगर स्किन केयर में कहीं पे अगर आपका कुछ ऐसे लैक कर गया है कि वो अच्छे से आपकी स्किन प्रेप नहीं हुई है बाय चांस, तो वो जो हाइड्रेशन नीड होती है स्किन को वो एक हाइड्रेटिंग प्राइमर वर्क कर देता है और उससे जो आप अपना बेस बनाते हो आफ्टर योर प्राइमर, जब फाउंडेशन वगैरह लगाते हो अपने बेस के लिए, तो वो बहुत अच्छा फ्लॉलेस निकल के आता है। अब मैं आपके साथ कुछ प्राइमर शेयर कर रही हूँ जो कि हमारा ड्राई स्किन पे बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं एंड बजट फ्रेंडली भी है। फर्स्ट हमारा आता है O2O हाइड्रेटिंग प्राइमर, सेकेंड इज Maybelline Fit Me Dewy Primer, third is Milani Prime Perfection, fourth is Rene Primer Face Gloss एंड फिफ्थ हमारा आता है फेसेस कैनेडा अल्टीमेट प्रो प्राइमराइजर प्राइमर। तो ये कुछ ऐसे प्राइमर्स हैं जो आप अपने प्रोफेशनल यूज के लिए ले सकते हो इन अ बजट।
जब आपको 500 to 1500 के बीच में अगर आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेने हैं जो कि बिल्कुल आपके इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की तरह वर्क करें, सो ये आपके ऐसे प्राइमर्स हैं जो आप बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमर्स फॉर ऑयली स्किन। जैसे कि अब मैंने आपको बताया ड्राई स्किन के लिए हम हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज करते हैं, सो ऐसे ही जो हमारी ऑयली स्किन है, ऑलरेडी हमारी स्किन पे काफी ऑयल है, उसको हमें अब मैट बनाना है अपने बेस को। सो ऑयली स्किन के लिए हम यूज करेंगे मैटिफाइंग प्राइमर। ऐसे प्राइमर्स जो आपके फेस को थोड़ा मैट फिनिश दें एंड जो ज्यादा आपके फेस पे ऑयल आ रहा है या जो बहुत ही ज्यादा शाइन आ रही है बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन, वो हम थोड़ा मैट कर सके। सो आप ऑयली स्किन के लिए मैटिफाइंग प्राइमर्स यूज करोगे। एंड अब हम थोड़े रेफरेंसेस देखते हैं ऑयली स्किन प्राइमर्स के लिए। सो फर्स्ट इज पैक ऑयल कंट्रोल प्राइमर, सेकेंड इज स्मैशबॉक्स द ओरिजिनल फोटो फिनिश प्राइमर, थर्ड इज Lakme Ultimate Blur Primer, fourth is Recode Ace of Base Mattifying Primer, and fifth is Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Primer. So these are some primers जो आप ले सकते हो for oily skin in a budget. मैं जो भी आपके साथ प्राइमर शेयर कर रही हूँ इस क्लास में, let it be for dry skin, oily skin, combination skin, open pores के लिए जो भी प्राइमर्स मैं आपको बता रही हूँ वो सब आपके 500 to 1500 के बीच में आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमर्स फॉर ओपन पोर्स। अब ओपन पोर्स जो है वो बेसिकली आपका या तो ऑयली स्किन में आता है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन में। ओपन पोर्स जब होते हैं हमारे स्किन पे, वो बेसिकली ज्यादातर हमारे इस एरिया में होते हैं। ये जो हमारा ये एरिया है, जो हमारा ये चीक्स के यहाँ पे जो ये एरिया है स्टार्टिंग, यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे भी होते हैं, चिन एरिया पे, नोज एरिया पे भी होते हैं, बट जो ज्यादा चांसेस होते हैं पोर्स होने के, दैट इज योर दिस एरिया। तो जब भी आपको ऐसे लगे बहुत ज्यादा बड़े बड़े पोर्स है, मतलब जैसे कि छेद छेद लगते हैं ना स्किन में कि छेद है बहुत सारे, दैट इज योर ओपन पोर्स। अब आप अगर बिना प्राइमर के आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगा दोगे, कंसीलर लगा दोगे, उससे क्या होगा, बेस तो आपका बन जाएगा बट जो आपके पोर्स हैं उसके अंदर आपका फाउंडेशन चला जाएगा और वो अनइवन लगेगा। फाउंडेशन लगने के बाद जो आपके पोर्स हैं वो और ज्यादा बड़े बड़े दिखेंगे। अभी नॉर्मल स्किन पे चाहे वो दिख रहे हैं बट इतने नहीं दिखेंगे, जब फाउंडेशन लगाने के बाद दिखेंगे। बहुत ही ज्यादा डिजास्टर हो जाता है अगर आप ओपन पोर्स पे पोर फिलिंग प्राइमर नहीं लगाते। अब यहां मैंने पोर फिलिंग प्राइमर क्यों बोला, क्योंकि जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसको फिल करने के लिए, कि जो स्पेस आ गई है हमारे स्किन पे, जो छेद छेद हो गए हैं, अब उसको हम फिल करेंगे प्राइमर लगा के। एक स्मूथ टेक्सचर बनाएंगे हम पोर फिलिंग प्राइमर लगा के, या फिर पोर मिनिमाइजर प्राइमर। जो हम ओपन पोर्स के लिए प्राइमर यूज करते हैं दैट इज योर पोर फिलिंग प्राइमर और पोर मिनिमाइजर प्राइमर। अब तो बहुत सारे नेम्स आ गए हैं, मतलब पोरलेस प्राइमर भी आ गया है। सो बेसिकली आपको जो भी ओपन पोर्स के लिए आपके प्राइमर्स होते हैं आपको वही लगाना है आपके ओपन पोर्स वाले एरिया पे, सिर्फ उसी एरिया पे लगाना है। ये नहीं कि आपने पूरे फेस पे वही प्राइमर लगा दिया। अगर आपकी देखो कॉम्बिनेशन स्किन है, सम एरिया इज ड्राई एंड सम एरिया इज ऑयली, और आपने जो आपके ओपन पोर्स है तो आपने क्या करा कि आपने ओपन पोर्स वाला प्राइमर ही पूरे फेस पे लगा दिया। नो, बेसिकली क्या होता है कि जब आप ओपन पोर्स वाले एरिया पे प्राइमर लगाते हो तो वो उसको फिल कर देता है और ब्लर भी करता है, ब्लर भी करता है। सो अगर आप वही चीज, वही प्रोडक्ट आप अपने ड्राई एरिया पे भी लगा दोगे तो वो तो वर्क नहीं करेगा ना। और जब आप उसके ऊपर अपना फाउंडेशन, कंसीलर, करेक्टर ये सब लगाओगे तो वो तो पैच बना देगा, क्योंकि आपने जो डिजायर्ड प्राइमर था आपकी स्किन के नीड के अकॉर्डिंग आपने लगाया ही नहीं।
सो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके जिस एरिया पे ओपन पोर्स हैं, आपको उसी एरिया पे अपना ओपन पोर्स वाला प्राइमर लगाना है। तो ओपन पोर्स के लिए हम कौन सा प्राइमर यूज करेंगे? पोर फिलिंग और पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। और जो आपका रेस्ट एरिया है, जैसे कि आपका ये ड्राई एरिया आ रहा है, आप यहाँ पे अपना ड्राई स्किन के लिए जो प्राइमर है वो यूज करोगे, दैट इज योर हाइड्रेटिंग प्राइमर। और अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्राइमर शेयर कर रही हूँ जो कि ओपन पोर्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे आपके मेकअप में। सो फर्स्ट हमारा आता है पैक जीरो पोर सेपरेशन क्रीम। सेकेंड इज रेने सेंटर स्टेज। थर्ड हमारा आता है फॉरएवर 52 पोर प्राइमर। फोर्थ इज बेनिफिट द पोर प्रोफेशनल प्राइमर एंड फिफ्थ इज प्रॉश से नो पोर स्किन परफेक्टिंग जेल। सो ये तो कुछ ऐसे प्राइमर्स जो आप ओपन पोर्स के लिए यूज कर सकते हो एंड आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमर्स फॉर नॉर्मल स्किन। अब नॉर्मल स्किन मैंने आपको क्या बताया था, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? नॉर्मल स्किन इज बेसिकली दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू विंटर्स, जो कि हमने हमारा स्किन केयर की क्लास में पढ़ा था। नॉर्मल स्किन गोज इन समर्स, जैसे कि अगर मेरी स्किन है समर्स में, गर्मियों में वो जाती है नॉर्मल टू ऑयली, एंड विंटर्स में, सर्दियों में मेरी स्किन का जो टाइप है वो हो जाता है नॉर्मल टू ड्राई। सो नॉर्मल स्किन इज बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन विंटर्स, वो विंटर्स के साथ चेंज होती रहती है। सो अब आपको कैसा प्राइमर यूज करना है? अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई जा रही है, सो आप एक हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज करोगे ताकि आपकी स्किन इवन आउट हो जाए, बैलेंस हो जाए, आपके बेस के लिए रेडी हो जाए। एंड अगर आपकी स्किन गोज फ्रॉम नॉर्मल टू ऑयली, देन आप कौन सा प्राइमर यूज करोगे? मैटिफाइंग प्राइमर, दैट इज जो आपकी स्किन को मैट कर देती है एंड फाउंडेशन लगाने के लिए, बेस बनाने के लिए आपकी स्किन को रेडी करती है। अब हम सीखेंगे कि हमें प्राइमर कहां पे लगाना है और कैसे लगाना है। अब मैं थोड़ा सा प्राइमर पिक कर रही हूं अपने हैंड पे। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरी स्किन है वो विंटर्स में नॉर्मल टू ड्राई जाती है, सो मैं यूज कर रही हूँ हाइड्रेटिंग प्राइमर। मैंने अपने हैंड पे यहाँ पे प्राइमर ले लिया है। अगर आप सेल्फ यूजर हो, आप अपने हैंड पे लेके देन अपनी स्किन पे ब्लेंड कर सकते हो, बट एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट अगर आप वर्क कर रहे हो, जो आपकी प्लेट होती है, जो आपका स्पैचुला और प्लेट आप लेते हो, उसके ऊपर आप अपना जो प्राइमर है वो पिक करोगे एंड देन अपने क्लाइंट को लगाओगे। अगर आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है कि आप उनको हैंड से लगाओ, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि आप अपने क्लाइंट से हमेशा पूछोगे कि वो अगर आप उनके फेस पे, उनकी स्किन पे अपने हैंड से वर्क कर रहे हो, अगर वो इस चीज से फाइन है देन आप वर्क करो, बट अगर वो कंफर्टेबल नहीं है देन आप ब्रश से वर्क करो। ठीक है? सो अभी यहाँ पे मैं अपने हैंड से थोड़ा सा क्वांटिटी पिक कर रही हूँ प्राइमर की एंड इसको यहाँ पे मैंने लगाया और पूरा अच्छे से मसाज कर दिया। नहीं, यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाज कर दिया इसे। ठीक है? अब अगर आप ओपन पोर्स पे लगा रहे हो प्राइमर, क्या करना है कि जो प्राइमर लोगे, अगर सिर्फ इतने एरिया पे आपको ओपन पोर्स है तो आप सिर्फ इतने एरिया पे लगाओगे और यहीं पे अच्छे से उसको पोर्स के अंदर ब्लेंड कर दोगे। उससे क्या होगा, जितना अच्छा प्रोडक्ट आपका ओपन पोर्स के अंदर सेट हो जाएगा, फिल हो जाएंगे आपके पोर्स, उतना ही अच्छा आपका बेस निकलेगा, उतना ही अच्छा आपका बेस निकलेगा। सो हमेशा ध्यान रखना, ओपन पोर्स पे हमेशा आपको ऐसे मसाज अच्छे से करते हुए प्रोडक्ट को सिंक इन करना है। और जो आपका रेस्ट एरिया है उस पे आप दूसरा प्राइमर लगाओगे जो कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नीड है।
अभी तो मैंने बताया मेरी है नॉर्मल टू ड्राई, तो अभी तो मैं ये हाइड्रेटिंग प्राइमर लगा रही हूँ अपने ऑल ओवर द फेस। अब आप क्वांटिटी देखो, जो मैंने थोड़ा इतना सा मैंने अमाउंट लिया हुआ है, इसको ही मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ। एक्सेस में भी आपको प्राइमर नहीं लगाना है, अच्छे से मसाज करते हुए आपको अपने पूरे फेस पे प्राइमर लगाना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज आपके फेस पे जहां पे अच्छे से प्राइमर लगाओगे, क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा होती है। ये साइड्स ऑफ योर नोज, यहाँ पे क्या होता है आपके या फिर आपके क्लाइंट के फेस पे कभी बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, तो यहाँ पे अच्छे से प्राइमर लगाओगे। लिप एरिया के पास में यहाँ पे भी कभी ड्राइनेस होती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस, तो प्राइमर बहुत ही अच्छे से लगाओगे। ये नहीं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगा दिया, थोड़ी सी क्वांटिटी लोगे और अच्छे से उसको यहाँ पे ऐसे ऐसे मसाज करके लगाओगे, ठीक है। अब मेरे फेस पे फुल प्राइमर लग चुका है। अभी भी आप ये देखो मेरे हैंड पे थोड़ा सा अमाउंट अभी बचा हुआ है प्राइमर का। अब आप क्या करोगे, ये थोड़ा सा प्राइमर आप अपने जो आपका ये नेक एरिया है आप यहाँ पे लगा दोगे। यहाँ पे भी आपको अच्छे से मसाज करते हुए लगाना है, क्योंकि जब आप मेकअप करते हो तो आप अपने नेक एरिया पे भी फाउंडेशन लगाते हो, सो यू हैव टू प्रेप योर नेक ऑल्सो। आप यहाँ पे भी अपना प्राइमर लगाओगे। सो अब अच्छे से मैंने प्राइमर लगा लिया है और मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है फॉर द मेकअप। अब इसके बाद क्या होगा, प्राइमर के बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने अपने जो मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्टेप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हमने फोर्थ स्टेप दैट इज प्राइमर। हमने पढ़ा कि प्राइमर क्या होता है, कितने टाइप का होता है और हमें प्राइमर क्यों लगाना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।